टेस्ला ने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं की है इंडिया के अंदर, बल्कि नीदरलैंड के थ्रू राउट किया है। तो गवर्नमेंट के सामने अब कोई ऑप्शन बचा नहीं है सिवाय इसके कि वो कोई एक्शन ले। अब ये जो 25 करोड़ लोग अपनी अपनी गाड़ियां लेके रोडों पे घूम रहे हैं, इनको अचानक से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में नहीं कन्वर्ट किया जा सकता। तो ये गवर्नमेंट को रियलाइज हो गया कि जो उन्होंने नंबर बोला वो थोड़ा सा ज्यादा बोल दिया। अब 136 करोड़ की आबादी में कितने लोग ये कार अफोर्ड कर सकते हैं और कितना पॉल्यूशन बचेगा ये आप खुद समझ सकते हैं। आज से पहले भी इंडिया के अंदर कई सारी कार्स आई हैं, प्रोडक्ट्स आए हैं, लेकिन जिस तरीके की एक्साइटमेंट टेस्ला को लेके है उतनी एक्साइटमेंट हमने आज से पहले नहीं देखी। यूनियन मिनिस्टर हो गए, चीफ मिनिस्टर हो गए कर्नाटका के, इन सबके ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आए हैं और जो पार्टीज के जो ऑफिशियल अकाउंट हैं वहां से पोस्ट आए हैं। ट्विटर पे कई दिनों तक ट्रेंड चला है। तो टेस्ला का इंडिया के अंदर आना एक कार का आना नहीं है, इसके पीछे और भी रीजन है। पूरी दुनिया में 10,000 सिटीज है और उन 10,000 सिटीज में से जो टॉप 10 सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटीज है उसमें से 6 सिटीज इंडिया की हैं और टॉप 30 में 21 सिटीज इंडिया की हैं। इंडिया ऑल ओवर द वर्ल्ड 5th रैंकिंग पे है पोल्यूशन करने में। एक साल के अंदर कोविड की वजह से जितने लोगों की डेथ हुई है उससे 10 गुना ज्यादा डेथ पोल्यूशन की वजह से होती है हर साल इंडिया के अंदर। और उत्तराखंड के अंदर भी जो ग्लेशियर की वजह से फ्लड आया है उसके पीछे रीजन भी पोल्यूशन ही है। और इंडिया पेरिस एग्रीमेंट ट्रीटी साइन करके आया है, उसे एनडीसी प्लान सबमिट करने हैं क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग। तो गवर्नमेंट के सामने अब कोई ऑप्शन बचा नहीं है सिवाय इसके कि वो कोई एक्शन ले। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे मेन रीजन फॉर पोल्यूशन तो सबसे ऊपर लिखा आएगा व्हीकल पोल्यूशन। तो अब इसको रोकना बहुत जरूरी हो गया है और ये रुकेगा तभी जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पिक्चर में आएंगे। 2017 में गवर्नमेंट का स्टेटमेंट आया कि 2030 तक हम लोग सारी गाड़ियां इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कन्वर्ट कर देंगे। अब ये जो 25 करोड़ लोग अपनी अपनी गाड़ियां लेके रोडों पे घूम रहे हैं, इनको अचानक से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में नहीं कन्वर्ट किया जा सकता। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी इंडिया के अंदर बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो ये गवर्नमेंट को रियलाइज हो गया कि जो उन्होंने नंबर बोला वो थोड़ा सा ज्यादा बोल दिया है। तो 2018 में दोबारा स्टेटमेंट दिया कि जो 100% है उसकी जगह 30% कर दिया। 2030 तक हम 30% व्हीकल्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कर दें। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के एडवांटेजेस काफी ज्यादा हैं। लेस नॉइस पॉल्यूशन, नो एयर पॉल्यूशन, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, लेस ट्रेवल कॉस्ट। अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल से ट्रैवल कर रहे हो तो 1 किलोमीटर की कॉस्ट जो आपकी आएगी वो 1.6 रुपीज आएगी। और अगर आप पेट्रोल की गाड़ी से ट्रैवल कर रहे हो तो 1 किलोमीटर की जो कॉस्ट आएगी वो आएगी आपकी 5.6 रुपीज। अब इलेक्ट्रिक कार्स तो कई सारी कंपनीज बनाती हैं, तो बात सिर्फ टेस्ला की क्यों हो रही है? अब टेस्ला ने कोई इलेक्ट्रिक कार या लग्जरी इलेक्ट्रिक कार इन्वेंट तो करी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी बात सिर्फ टेस्ला की हो रही है। और टेस्ला के पास एक यूनिक बिजनेस मॉडल है जिसकी वजह से वो अपने कॉम्पिटिटर से काफी आगे रहता है। नॉर्मली जो कार कंपनीज होती हैं वो फ्रेंचाइज डीलरशिप मॉडल पे काम करती हैं, लेकिन टेस्ला डायरेक्ट सेल्स करता है। वो किसी थर्ड पार्टी को अपना सेल्स का काम नहीं देता बल्कि डायरेक्ट सेल्स करता है। आप एक कस्टमाइज टेस्ला ऑनलाइन खरीद सकते हैं और आपके घर पे डिलीवर हो जाएगी। बाकी कंपनीज अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक कार्स पे फोकस कर रही थी, लेकिन टेस्ला ने इसका उल्टा किया, उसने लग्जरी सेगमेंट को टच किया। टेस्ला की जो बैटरी टेक्नोलॉजी है वो भी काफी डिफरेंट है, वो छोटी छोटी बैटरीज से मिलकर बनी है। और ये जो यूनिक बैटरी कॉन्सेप्ट है ये इसकी वजह से उसकी कार की रेंज भी ज्यादा हो जाती है एज कम्पेयर टू अदर कार्स। टेस्ला का सुपर चार्जिंग नेटवर्क है जिसमें वो 30 मिनट्स तक टेस्ला कार्स को फ्री चार्जिंग सर्विस देता है। अब 8 जनवरी 2021 को टेस्ला ने कंपनी तो रजिस्टर्ड कर दी है, टाटा मोटर्स एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, लेकिन टेस्ला ने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं की है इंडिया के अंदर, बल्कि नीदरलैंड के थ्रू राउट किया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो टेस्ला इंडिया के अंदर है उसकी जो पेरेंट कंपनी है वो डायरेक्ट मेन टेस्ला नहीं है बल्कि टेस्ला मोटर्स एम्स्टरडैम है। इसके पीछे रीजन है इंडिया और नीदरलैंड के बीच में एग्रीमेंट, DTAA, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। अगर नीदरलैंड की कंपनी इन्वेस्ट करेगी इंडिया में तो उसके ऊपर डबल टैक्सेशन सिस्टम नहीं लगेगा। यही सेम सिस्टम मॉरिशस और सिंगापुर के साथ भी था, लेकिन उसको कैंसिल कर दिया क्योंकि इंडिया से लोग राउट कर रहे थे अपनी इन्वेस्टमेंट सिंगापुर और मॉरिशस के थ्रू। लेकिन नीदरलैंड के साथ अभी भी ये एग्रीमेंट कंटिन्यू है। इसीलिए टेस्ला ने अपनी इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट करने की बजाय नीदरलैंड के थ्रू राउट करी है। टेस्ला की जो सबसे सस्ती कार है टेस्ला मॉडल 3, उसकी कॉस्ट है $37,990, यानी कि अगर इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो 27 लैक्स के अराउंड। और ये इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर नहीं हो रही है, ये कंप्लीट बिल्डअप कार आ रही है इंडिया के अंदर, तो इसके ऊपर 100% कस्टम ड्यूटी टैक्स लगेगा। तो इसकी कॉस्ट बैठेगी 55 से 60 लाख के बीच में। अब 136 करोड़ की आबादी में कितने लोग ये कार अफोर्ड कर सकते हैं और कितना पोल्यूशन बचेगा ये आप खुद समझ सकते हैं। तो इसके लिए जो हमारी एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक कार्स हैं उसके ऊपर हमें फोकस करना पड़ेगा और नई अफोर्डेबल कार्स जो है उनको इंप्लीमेंट कराना होगा। अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लाने में सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है वो लिथियम आयन बैटरी की आ रही है। लिथियम आयन बैटरी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल का सबसे मेन कॉम्पोनेंट होता है जो कि इंडिया प्रोड्यूस नहीं करता है, उसको बाहर की कंट्री से इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब रुपीज की वैल्यू बहुत ही ज्यादा कम है, तो उसकी वजह से जब भी हम कुछ इंपोर्ट करते हैं तो बहुत महंगा हो जाता है और इसी वजह से अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इंप्लीमेंट करने में इंडिया में दिक्कत आ रही है। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के फायदे तो बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी वो लोगों की सेकंड प्रायोरिटी है। अगर आप एक पेट्रोल गाड़ी लेके निकलते हैं तो वो 40 लीटर की उसकी कैपेसिटी होती है और 15 का एवरेज अगर आप मान लें तो 600 किलोमीटर तक आप जा सकते हैं और हर 1 किलोमीटर पे आपको पेट्रोल पंप मिल जाएगा। लेकिन आप इलेक्ट्रिक कार लेके निकलते हैं तो पहली चीज तो उसकी रेंज जो होती है 150 से 200 किलोमीटर तक होती है। दूसरा, आपको चार्जिंग स्टेशन ढूंढने में बहुत दिक्कत आ जाएगी और चार्जिंग स्टेशन अगर आपको मिल भी गया
तो उसको चार्ज करने में आपको 35 से 40 मिनट से ज़्यादा लग सकता है। तो अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सच में इंडिया के अंदर अच्छे से इंप्लीमेंट करना है तो उसके लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा होना चाहिए। गवर्नमेंट ने जो फ्रेमवर्क शेयर किया है पब्लिक के साथ वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम है। एक इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन पे 30 से 40 या 60 लोग आते हैं, वहीं पेट्रोल पंप पे हज़ारों लोग आते हैं। तो कोई भी आदमी इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन पे इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा, हर कोई पेट्रोल पंप पे ही इन्वेस्ट करना चाह रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि गो मैकेनिक जैसी कंपनीज गवर्नमेंट के इस इनिशिएटिव में बहुत ही बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। गो मैकेनिक ने रिवॉल्ट के साथ कोलैबोरेशन करके 2 व्हीलर चार्जिंग स्टेशन पे फुल फ्लेज में काम किया है, और ये लोग 4 व्हीलर चार्जिंग स्टेशन भी बहुत ही जल्दी इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। गो मैकेनिक एक ऑनलाइन कार सर्विसिंग पोर्टल है। जब भी हमें अपनी कार की सर्विसिंग करानी होती है हम लोग ऑथराइज डीलर के पास जाते हैं। अब ऑथराइज डीलर के पास जाके कार सर्विसिंग कराना बहुत ही लेंदी प्रोसेस है, इसमें काफ़ी टाइम लगता है। पहली चीज़ तो घर के आसपास ऑथराइज डीलर मिलते नहीं है, और मिल भी जाते हैं तो पूरा प्रोसेस जो है कार सर्विसिंग का बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है। गो मैकेनिक ने इस पूरे प्रोसेस को ऑनलाइन में कन्वर्ट कर दिया है। अब आपको कार सर्विसिंग के लिए पूरा दिन खराब करने की जरूरत नहीं है। गो मैकेनिक फ्री पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस देता है। जब भी पिकअप एंड ड्रॉप की बात आती है हम लोग बहुत ही स्केप्टिकल हो जाते हैं, स्पेशली जब उसमें कार इन्वॉल्व हो। गो मैकेनिक ने इस पर्टिकुलर कंसर्न को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में रखा है, और यही रीजन है कि 4 साल के अंदर अंदर इन्होंने 500 से भी ज्यादा वर्कशॉप स्टार्ट कर दी है पैन इंडिया, और 10 मिलियन से भी ज्यादा कार सर्विस करके दी है। ये लोग 100% जेन्युइन OEM OES स्पेयर पार्ट यूज करते हैं डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर, और आपके कार की कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ रिपोर्ट आपके साथ शेयर कर देंगे। रोड साइड असिस्टेंस आपको एक कॉल पे मिलता है, और डेडिकेटेड सर्विस बडी आपके साथ कॉन्टिन्यूसली टच में रहेगा। अब इतनी सारी सर्विसेज है तो आपको लग रहा होगा कि ये महंगा होगा, तो ऐसा नहीं है। जो भी सर्विस आप ऑथराइज डीलर के पास जाके लेते हैं ये 40% लेस में करते हैं, और आप अपनी पहली सर्विस स्टार्ट करवा सकते हैं 1999 से, वो भी डिजिटल मनी के साथ।